Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss a popular technical indicator for intraday trading, which is also known as 45 days simple moving average. So मैंने अभी गूगल पे आपके लिए एडवांस में सर्च करके रखा हुआ है कि व्हाट इज़ SMA ट्रेडिंग, सो दैट वी कैन गेट एन आइडिया कि SMA होता क्या है थियोरेटिकली. उसके बाद हम प्रैक्टिकली भी चार्ट्स पे इसको समझेंगे और इसको कैसे यूज़ करना है मैं आपको सब बताऊंगा. बेसिकली मेरी एक टेक्निकल एनालिसिस की एक प्लेलिस्ट आ रही है, इसमें मैं डिफरेंट टाइप के अपने इंट्राडे के स्विंग के सेटअप्स शेयर कर रहा हूँ. अगर आप ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हो तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट मिलता रहे. बिकॉज ये जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ ये आपको इजीली मिलेगा नहीं. आपको SMA VWAP इन सब की वीडियोस बहुत सारी मिल जाएंगी, बट मैं इसमें आपको स्पेसिफिक बता रहा हूँ कब क्या आपको देखना होता है, किस तरह की ट्रेड्स आपको अवॉइड करनी है. आपको यूजुअली ऐसी चीज़ें आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी. ठीक है गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं. इट इज़ सिंपली द एवरेज प्राइस ओवर द स्पेसिफाइड पीरियड. द एवरेज इज कॉल्ड मूविंग बिकॉज इट इज़ प्लॉटेड ऑन द चार्ट बार बाय बार फॉर्मिंग अ लाइन दैट मूव्स अलोंग विद द चार्ट एज द एवरेज वैल्यू चेंजेस. ऐसे में एक एवरेज होता है, सिंपल मूविंग एवरेज होता है जो एक लाइन पे प्लॉट होता है, एक लाइन के थ्रू प्लॉट होता है. ठीक है, एक लाइन है और जो उसका बेसिस होता है कैंडल्स होती हैं. इन कैंडल्स के बेसिस पे ये फॉर्म होता है. अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे इसको एनालाइज कर रहा हूँ, ये 45 डेज़ की कैंडल जो होगी उसके ट्रेंड के बेसिस पे SMA बनेगा. अगर अप ट्रेंड होगा तो SMA कुछ इस तरह से ऊपर जा रहा होगा. अगर वही डाउन ट्रेंड होगा तो SMA ऐसे नीचे जा रहा होगा. ट्रेंड्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि ये बनता कैसे है. ठीक है, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो 45 डेज़ के बेसिस पे SMA प्लॉट होगा. ठीक है, वही आप मिनट्स के कैंडल पे देख रहे हो, 5 मिनट्स का है, तो पिछली जो 45 कैंडल्स होंगी 5 मिनट्स की उसके बेसिस पे SMA आएगा. सेम जो 15 मिनट्स का होगा ऐसे ही जो 15 मिनट्स की लास्ट 45 कैंडल्स होंगी उसके बेसिस पे SMA प्लॉट होगा. सेम ऐसे ही आवरली, वीकली, मंथली में होगा. बस टाइम फ्रेम चेंज होता है तो उस टाइम फ्रेम के बेसिस पे SMA चेंज हो जाता है. ठीक है, अब हमें काफ़ी कुछ समझ आ गया कि SMA कैसे प्लॉट होता है और क्या दिखाता है. अब मार्केट में बेसिकली 3 टाइप के ट्रेंड्स होते हैं, तो हम उसको डिस्कस करते हैं. SMA के थ्रू आप ट्रेंड्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो. अगर अपर ट्रेंड है, फर्स्ट केस हम अपर ट्रेंड का डिस्कस करते हैं, बट जो बिगनर होगा उसको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में काफ़ी टाइम लगता होगा, तो SMA के थ्रू भी ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकता है. अब आप देख रहे हो ये कुछ कैंडल्स हैं और मैंने 45 SMA को प्लॉट कर लिया. अब आप देख रहे हो ये कुछ इस तरह से ये लाइन आ गई और ये जो लाइन है 45 SMA को डिनोट कर रही है. ठीक है, इस केस में मैंने 45 डेज़ का SMA लगाया और कैंडल्स जो हैं SMA के नीचे और SMA ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, अप ट्रेंड है. मार्केट में अभी अप ट्रेंड है, आई मीन उस पर्टिकुलर स्टॉक में अप ट्रेंड है. ठीक है, अब हम देखते हैं अगला ट्रेंड कौन सा है, डाउन ट्रेंड. ये कुछ कैंडल्स हैं किसी भी स्टॉक की या निफ्टी 50 की आप मान लो. ठीक है, मैंने 45 SMA को प्लॉट किया और वो ऐसे कुछ इस तरह से आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये क्या होगा, डाउन ट्रेंड होगा. मतलब कैंडल्स SMA के नीचे होंगी. और आपको एक प्रो टिप देता हूँ, जितना इसमें गैप होगा 45 SMA की जो लाइन है और कैंडल्स के बीच में, उतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रही होगी. ये गैप उसको डिनोट करता है. अगर 45 SMA से जितना दूर कैंडल्स चल रही हैं, चाहे ऊपर की तरफ चाहे सेलिंग की तरफ, वो डिनोट करता है कि मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है. ठीक है, अब हमने 2 ट्रेंड को तो समझ लिया. अब थर्ड ट्रेंड होता है साइडवेज. जब मार्केट में कुछ पता नहीं होता कि मार्केट कहाँ जा रही है, उसको हम साइडवेज कहते हैं. अब इसको कैंडल्स के थ्रू समझते हैं. जैसे ये देख रहे हो कुछ टाइम की कैंडल्स हैं और मैंने 45 SMA लगा दिया. जब 45 SMA पे बार बार कैंडल्स टच हो रहे होंगे तो वो डिनोट करता है कि अभी हमें नहीं पता कि ट्रेंड क्या चल रहा है. इसका मतलब है कि मार्केट साइडवेज जा रही है, कोई ट्रेंड क्लियर नहीं है. इस केस में हमें अगर हम ट्रेड लेना चाहेंगे साइडवेज मार्केट में, तो बाइंग की तरफ और सेलिंग की तरफ इतना प्रॉफिट नहीं मिलता. इस केस में ऑप्शन सेलिंग बेस्ट रहती है. अगर आप इसकी कॉल सेल कर रहे हो, पुट सेल कर रहे हो, क्योंकि ऑप्शन का प्रीमियम बहुत जल्दी डिके होता है साइडवेज मार्केट में. ठीक है, अब हमें ट्रेंड समझ आ गया. अब जो ये सेटअप है मेरा 45 SMA का, इसमें हमें क्या देखना होगा, इसके कुछ रूल्स होते हैं. अगर निफ्टी आज पॉजिटिव है तो मैं बाइंग करूँगा, और निफ्टी नेगेटिव है
तो मैं सेलिंग करूँगा। सेम ये बैंकिंग के स्टॉक में आप बैंक निफ्टी को देखोगे, अगर बैंक निफ्टी पॉजिटिव है तो आप बाइंग करोगे, नेगेटिव है तो आप सेलिंग करोगे। ये एक फर्स्ट रूल है, ये आपको समझ आ गया। अब इसके बाद आपको एक ट्रेड प्लान करना होगा। आज है 18 जून, कल 19 जून है और मंडे होगा, तो उस दिन मार्केट ओपन होगी। अब मेरे को 18 जून को ट्रेड को प्लान करना होगा, अपना ट्रेड प्लान बनाना होगा कि 19 जून को मैं कैसे ट्रेड लूँगा। इसके लिए आपको वो स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने होंगे जो 45 डेज SMA के नियर ट्रेड कर रहे हैं। तो सेकंड कंडीशन है 45 डेज SMA के नीचे स्टॉक ट्रेड करना चाहिए। ऐसे स्टॉक्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। अब थर्ड और सबसे बड़ी चीज़ स्टॉप लॉस। इसमें स्टॉप लॉस मस्ट है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो अपने ट्रेड्स में तो ये आपको सेटअप कोई बेनिफिट नहीं देगा, क्योंकि इसमें आपको 6 या 7 बार बहुत बड़े प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं, बट जो ये 3 या 4 लॉस होंगे ना वो हर सेटअप में होते हैं। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो ये आपका सारा प्रॉफिट ले जाएगा, हो सकता है आपकी कैपिटल भी वाइप आउट हो जाए। इसलिए स्टॉप लॉस मस्ट है। और अब एक सबसे बड़ी चीज़ आती है कि स्क्रीन कैसे करना है। इसका भी मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक ऐसे ढूंढने कैसे हैं। बस आपको एक दिन पहले आपको ट्रेड प्लान करना पड़ेगा और आपको स्टॉक्स एडवांस में देखने पड़ेंगे। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इवन आप ट्रिगर भी लगा सकते हो। ज़ीरोधा पे सब पे आजकल ट्रिगर्स अवेलेबल होते हैं। अगर उस स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है तो आप ट्रेड ले लोगे, वरना आप डे इग्नोर कर दोगे। इस सेटअप में सबसे बड़ी कमी ये है, आपको ट्रेड्स कम मिलेगी, बट ये कमी नहीं है, इससे आप ओवर ट्रेडिंग से बचोगे। अगर आप इस सेटअप को यूज़ कर रहे हो तो आप फालतू के ट्रेड्स नहीं लोगे। अगर कोई ट्रेडर होता है नया नया आता है, क्योंकि मार्केट काफ़ी फैसिनेट करती है, अगर आप 10 रुपये डालोगे तो वो आपके 10 के 5 एक ही बारे में नहीं करेगी, पहले 20 करेगी, 30 करेगी, फिर उसको 0 करेगी। इसलिए अगर आप डिसिप्लिन हो तो आप अपना प्रॉफिट हमेशा बचा सकते हो और प्रॉफिट के बेसिस पे ही मार्केट में ग्रो हो सकते हो। आप कभी कैपिटल से ग्रो नहीं होगे। इसलिए आपको अपना टाइम लर्निंग पे इन्वेस्ट करना है, प्रॉफिट्स धीरे धीरे आने लग जाएंगे। अब इस केस में आपको क्या करना होगा, आपको एक दिन पहले ट्रेड्स देखनी पड़ेंगी। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना होगा। आपको ट्रिगर्स लगा सकते हो तो ट्रिगर्स लगाना होगा, वरना आपको 9:15 जब मार्केट ओपन होती है आपको कैंडल की पोजीशन देखनी है, उस बेसिस पे आपको ट्रेड लेनी है, जो मैं आपके साथ आगे सेटअप आपको बताऊंगा। माना कि आपको ट्रेड्स कम मिलेंगे, बट आपकी ओवर ट्रेडिंग की फॉर श्योर हैबिट छूटेगी और आपके जो लॉस हो सकते थे वो आपके लॉस होने में बचेंगे। इसमें आपको मैक्सिमम 3 ट्रेड्स पर डे लेनी है। अगर आपकी 3 ट्रेड्स लॉस में चली जाती है, सिस्टम बंद कर देना है, लैपटॉप बंद कर देना है, जो भी आप यूज़ करते हो, कंप्यूटर, फ़ोन, सबको बंद कर देना और मार्केट को टाटा बाय कर देना उस दिन के लिए, देखनी ही नहीं है। अगर आप देखोगे फिर आप चार्ट पे बैठोगे, फिर आप सोचोगे चलो ये तो सही लग रहा है, अपना लॉस रिकवर कर लेता हूँ। ऐसा नहीं होता, आपको ये चीज़ कभी नहीं करनी, ठीक है। ये सबसे बड़ी ये 2-3 चीज़ें हैं, स्टॉप लॉस और ये 3 लॉसेस वाला। इसको आप 3 भी लगा सकते हो, 2 भी लगा सकते हो, बट मैं इसको 3 करता हूँ। अगर आपके स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहे, आप विन कर रहे हो, तो आप उसको 3 पे भी कैप कर सकते हो, अपनी विन को 5 पे भी कर सकते हो। 5 से ऊपर मत जाना, बिकॉज वो ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। इवन 5 भी बहुत ज़्यादा होती हैं ट्रेड्स, ठीक है। आप या तो 3 ट्रेड्स पर डे प्लान कर सकते हो, या 3 स्टॉप लॉस पर डे प्लान कर सकते हो, या जैसा आपको सूट करता है, बट आपके रिस्क एपेटाइट के उसके अंदर कंट्रोल में होना चाहिए और आपको ओवर ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सेटअप वर्क कैसे करता है। अब चलते हैं हम चार्ट्स पे, ठीक है। मैं निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूँ और ये चार्ट ओपन हो गया। अब हम इसको लगाना सीखते हैं। ये मैंने ऑलरेडी पहले लगाया हुआ है, बट मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए लगाने कैसे हैं, ठीक है। आपको स्टडीज़ में जाना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है मूविंग एवरेज, ये आ गया, इस पर क्लिक कर दिया। अब ये पूछ रहा है 45, अब ये पूछ रहा है पीरियड मतलब आपको कितने डेज़ का लगाना है। इट इज़ लाइक 10, 20, 50, 100, 200। इन आवर केस इट इज़ 45, सो आई विल मेंशन 45 हियर। अब ये पूछ रहा है फील्ड, इट इज़ लाइक ओपन, हाई, लो, क्लोज। अब ओपन का मतलब है जब कैंडल जो ओपन हुई होगी वो उसको डिनोट करेगा, हाई में कैंडल का जो हाई होगा उसको डिनोट करेगा, लो में ऐसे ही होगा, ठीक है। हमारे करंट केस में हमें सिर्फ क्लोज ही रखना है, ये क्लोज पे ही वर्क करेगा। अब टाइप में पूछ रहा है सिंपल, एक्सपोनेंशियल एंड ऑल, तो हमें सिंपल पे ही डिस्कस कर रहे थे तो हम सिंपल ही यूज़ करेंगे। यहाँ सिंपल कर दिया, इसका कलर कुछ भी कर दो, मान लिया मैंने इसको ग्रीन कर दिया और इसको डन कर दो, ठीक है। अब इसके साथ आप एक चीज़ और लगा लोगे, वीवैप, वो कन्फर्मेशन के लिए होता है। यहाँ जाओगे, सेम वीवैप, एंकर्ड वीवैप और वीवैप। एंकर्ड वीवैप ये स्विंग में यूज़ होता है, पोजिशनल में यूज़ होता है,
बट नॉर्मल वीवैप इंटरडे में यूज़ होता है, तो आप इसको सिलेक्ट कर लोगे। अगर आपको एंकर वीवैप सीखना है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो आपके लिए प्रिपेयर कर दूँगा। ठीक है, ये निफ्टी 50 है इसलिए आपको वीवैप यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि वीवैप जो होता है वॉल्यूम के बेसिस पे चलता है। अगर आपको वीवैप की नॉलेज नहीं है तो मैंने इस पर एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है एंड उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप वीवैप सीखना चाहते हो तो आप उसको देख सकते हो। ये जो मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ ये आपको ईजिली नहीं मिलेगा, तो आप देखो, सीखो, समझो, उसके बाद आप मार्केट में ईजिली अर्न कर सकते हो। ठीक है, अब ये 45 SMA बन गया। अब आपको क्या देखना होगा, जब मार्केट क्लोज होगी ना, मान लो ये 3:30 है, ये 10 o'clock की कैंडल नहीं है, तो SMA के नियर होना चाहिए स्टॉक। ठीक है, अगर वो SMA के नियर है तो आपको क्या करना होगा, जब आप रात को स्टॉक स्क्रीन कर रहे हो, आपको कुछ नहीं करना, वहाँ पे आप उसका नेम अपनी वॉच लिस्ट वगैरह में लिख लोगे और सुबह देखोगे ये इसका हाई और इसका लो मार्क कर लिया। ठीक है, अब जब नेक्स्ट डे आप ट्रेड के लिए आओगे, आपको क्या करना है, अगर वो इसका हाई क्रॉस करता है तो यहाँ आपको बाय करना है, अगर निफ्टी भी पॉजिटिव है, और ये इसका लो क्रॉस करता है तो यहाँ आपको सेल करना है। इतना समझ आ गया? ठीक है, अब अगर आपने बाय करा है तो आपका इसका स्टॉप लॉस क्या होगा। ठीक है, अब स्टॉप लॉस मैं आपको बताता हूँ आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। मैंने मान लो बाय करा है, फर्स्ट कंडीशन समझते हैं, अगली कैंडल जैसे इसके ऊपर गई है, ठीक है, तो मेरा स्टॉप लॉस या तो आप इसके नीचे लगा सकते हो या आप कोई सपोर्ट आइडेंटिफाई करके लगा सकते हो। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता है तो आप इजीली आप लगा सकते हो, अगर आपको नहीं पता तो आप कैंडल का लो भी लगा सकते हो। अगर कैंडल का लो काफ़ी ज़्यादा है तो कैंडल का 50% भी लगा सकते हो। यूजुअली बड़ी कैंडल्स आप चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो स्टार्टिंग में, जब तक आपको ट्रेड्स करनी आती नहीं है। ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ, यहाँ मेरी ट्रेड एक्टिवेट हो गई, ये ऊपर गया, फिर यहाँ से ये नीचे आ गया, बट मेरा इसका लो था, मेरा स्टॉप लॉस अभी स्टिल बचा रहा, बट इसने बाद में मुझे प्रॉफिट दे दिया। अगर ये आपका स्टॉप लॉस एक बार भी हिट हो जाता है तो आपको लॉस ही बुक करना ही है, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली लगा के ही रखना है, आप स्टॉप लॉस इग्नोर नहीं कर सकते। और एक चीज़ और, इसमें रिस्क रिवॉर्ड आपको कम से कम 1:2 रखना है। मतलब अगर आप 2 रुपये का स्टॉप लॉस है तो 4 रुपीज़ का प्रॉफिट होना ही चाहिए, कभी भी 1:1 नहीं रखना। अगर 1:1 आपका बन रहा है तो आप उसको इग्नोर कर दो, मतलब वो ट्रेड आपके काम की है ही नहीं। अगर इंट्राडे का एक रूल है, थंब रूल है, 1:2 या 1:3 कम से कम आपको गेन करना है। अगर 1:1 कर रहे हो तो इवेंचुअली आप, क्योंकि आपको काफ़ी ट्रेड्स होंगे, आपको लॉस भी होगा उसमें, आपको ब्रोकरेज भी देनी है और भी आपको चीज़ें देनी है, एसटीटी देनी है। अगर आप वही देते रहोगे तो लॉन्ग रन में आप प्रॉफिटेबल नहीं होगे, आप लॉस ही कर रहे होगे। इसलिए आपको मेक श्योर करना है एटलीस्ट 1:2 या 1:3 आप मार्केट से ले रहे हो जब आप विन कर रहे हो। जब आप लूज़ कर रहे हो सिर्फ आप 1 रुपये दे रहे हो, तो आपकी विनिंग ट्रेड है तो आप 2 या 3 रुपये कम से कम ले रहे हो मार्केट से, तो ऐसे ही आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो। ठीक है, अब हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये जो स्टॉक्स हैं इसको स्क्रीन कैसे करूँगा मैं। स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो मैंने निफ्टी 50 की एक वॉच लिस्ट बनाई हुई है, इसमें मैंने निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स को डाला हुआ है। तो आप सेम कर सकते हो, निफ्टी 50 के आप एक ऐसी वॉच लिस्ट बनाओ, उसमें आप स्टॉक्स को मैनुअली स्क्रीन करो, उसके बेसिस पे आप ये कर सकते हो। जितना आप मैनुअली काम करोगे उतना आपका चार्ट्स की आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आप जल्दी सीखोगे। अगर आप इस सेटअप को निफ्टी 50 पे इम्प्लीमेंट करोगे तो बहुत ज़्यादा सही होगा। स्टिल आप निफ्टी 100 या 500 तक जा सकते हो, बट 50 तक अगर आप रहोगे तो आपका ज़्यादा सही रहेगा, बिकॉज वहाँ पे लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आपको सेल और बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है तो इजीली हो जाती है। वही 500 से नीचे आप जाओगे तो वहाँ पे सेलर और बायर कम होते हैं, कई बार आपको ट्रेड आपके रेट पे नहीं मिलती, फिर काफ़ी इश्यूज़ हो जाते हैं। इसलिए आप ट्राई करना, आप पहले प्रेफरेंस निफ्टी 50 को दो। अगर आपको नहीं मिल रही ट्रेड तो 100 पे जाओ, देन 500 पे जाओ, बट निफ्टी 50 में भी बहुत ट्रेड्स मिल जाएंगे। अभी मैंने ट्रेड्स को स्क्रीन करा है वीडियो बनाने से पहले, बिकॉज मुझे कुछ स्टॉक्स के एग्जाम्पल दिखाने थे आपको जो 45 SMA के नियर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, ये जो 45 SMA है आप इसकी जगह 50 SMA भी यूज़ कर सकते हो। 50 और 45 क्लोजली ही वर्क करता है, बट मैं 45 यूज़ करता हूँ। अगर आप चाहो तो 50 भी यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप सबसे बेस्ट वे होता है मैनुअली स्क्रीन करना। आपकी मैनुअली आपने रात को जो भी आपका टाइम है 6 बजे 8 बजे मार्केट बंद होने के बाद अगले दिन के लिए आप प्रिपरेशन करते हो, कभी भी कर सकते हो। वो स्टॉक्स आप सेपरेट वॉच लिस्ट बना सकते हो, लाइक इंटरडे एंड ऑल। ऐसे जैसे यहाँ निफ्टी 50 की है, आप उसको इंटरडे ही बना सकते हो, जैसे ये बैंक निफ्टी की मैंने बना रखी है, उस बेसिस पे आप बना सकते हो और वहाँ पे उसको रोज़ नोट डाउन कर सकते हो कि आज मेरे को ये स्टॉक देखने हैं। तो आप उसको ऐसे कर सकते हो, निफ्टी 50 में से आपने स्क्रीन करे, उस वॉच लिस्ट में उसको डाल दिया और सुबह उसमें से देख लिया, या आपने ट्रिगर लगा दिया जो आपको सूट करता है। ठीक है, अब कुछ लोग होते हैं वो इतना टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, जो जॉब वगैरह करते होते हैं, उसके लिए भी एक चीज़ है हमारे पास। आपको एक स्टॉक एज की वेबसाइट है, मैं आपको शुरू से बताता हूँ इस पर कैसे देखते हैं।
आपको क्या करना है, स्टॉकेज गूगल पे सर्च करना है और जो ये लिंक आ रहा है स्कैन्स, इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, जो स्टॉकेज है ये फ्री भी है, ये प्रीमियम भी आप ले सकते हो, आपको जैसा यूज़ करना है आप वैसा कर सकते हो। मैं करंटली स्टॉकेज का प्रीमियम यूज़ नहीं कर रहा, अगर आप करना चाहते हो तो आप इसको बाय कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा टूल है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको जो बेटर लगता है वो करो। अब आप यहाँ देखोगे ऑप्शन है प्राइस स्कैन, वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैन, टेक्निकल स्कैन्स। अब हम SMA पे वर्क करें इसलिए SMA को हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे 45 SMA का कोई स्पेसिफिक वो नहीं है, क्योंकि लोग मोस्टली 50 SMA यूज़ करते हैं, 20 करते हैं, 100 करते हैं, तो उस बेसिस पे ये डिज़ाइन हुआ है। अब आप इस 50 को सिलेक्ट कर लोगे। अब आप देखोगे यहाँ पे कुछ स्टॉक्स के नेम आ गए। ये जो स्टॉक्स के नेम है ये बेसिकली डेली कैंडल की क्लोजिंग पे है। अगर आप इंटरडे कर रहे हो तो आपको चाहिए होगा 5 मिनट्स या 15 मिनट्स पे। अगेन अगर आप फ्री की चीज़ कोई यूज़ कर रहे हो तो आपको ऑब्वियसली वहाँ पे मैनुअल एफर्ट्स लगेंगे। अब आपको यहाँ पे एल्कम दिख रहा है, अब आप एल्कम को सर्च करोगे, 15 मिनट्स या 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम आप यूज़ कर सकते हो। अब आप देख रहे हो ये 45 SMA से काफ़ी दूर है, तो इस केस में आपको दूसरा स्टॉक पे जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे को देखना है। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा आगे के स्टॉक जो मैंने स्क्रीन करे हुए हैं कि कैसी कैंडल कहाँ पे फॉर्म होनी चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है इपका। अब इपका वो देख लेते हैं, ये भी काफ़ी दूर है, क्योंकि ये डेली बेसिस की कैंडल है, यहाँ पे आपको टाइम स्पेंड करना ही पड़ेगा। बट इसका स्ट्रक्चर काफ़ी सही लग रहा है, ये इसने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया, अब ये कंसोलिडेट कर रहा है, एक और मूव की तैयारी कर रहा है। या तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, वरना ये नीचे वापस 45 SMA को टेस्ट करने आएगा। ठीक है, अपना नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, सोलर इंडस्ट्रीज़। सेम, ये भी काफ़ी दूर है। अब आप देख रहे हो इन्फी आ रहा है, इन्फी 45 के नियर होगा, क्योंकि ये मेरे पेड स्क्रीनर है मेरे पास, उसमें भी आ रहा था। देखो ये आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना होगा। मार्केट क्लोज हो चुकी है, 330 की कैंडल है, आपको इस स्टॉक को लिख लेना है। ठीक है, अगर आप ट्रिगर लगाते हो तो आपको क्या करना होगा, अगर आप ट्रिगर लगाते हो आपको यही करना है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है इसके हाई पे, एक इसके लो पे। ठीक है, अगर ये अब इसके ऊपर जा रहा है तो यहाँ आपको बाय करना है, अब ये इसके नीचे जा रहा है तो यहाँ आपको सेल करना है। तो अब स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस बेसिकली आपको क्या करना होगा, अगर सेल का केस है तो यहाँ पे आप इसको स्टॉप लॉस लगा सकते हो, कैंडल का हाई। ठीक है, अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने आते हैं तो आप उसके बेसिस पे लगा सकते हो। अगर वो नहीं आता तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि कैंडल बहुत बड़ी बन रही है, या तो ट्रेड को इग्नोर कर सकते हो, वरना कैंडल का 50% लगा सकते हो। इस केस में टारगेट क्या होगा, 1:2 मिनिमम होगा, इससे कम अगर बन रहा है तो आप उसको इग्नोर कर दोगे। यहाँ पे आप देख रहे हो वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छी खासी है। अब आप देख रहे हो इसकी जो वॉल्यूम है नियर टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा है, मतलब जून स्टार्टिंग में ये वॉल्यूम आई थी, 15-18 डेज़ में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है, मतलब इसमें कुछ एक्टिविटी चल रही है और ये कैंडल भी काफ़ी बड़ी है। अब एक चीज़ से कंफ्यूज मत होना कि ये रेड वॉल्यूम आ रही है मतलब सेलिंग चल रही है। जो वॉल्यूम की बार होती है उसका कलर कैंडल जैसा ही होता है। अब देखो यहाँ रेड है तो यहाँ रेड है, यहाँ ग्रीन है तो यहाँ ग्रीन है, ये ग्रीन है सारी, ये रेड आ गई तो रेड हो गई, ये 3 रेड है तो यहाँ 3 रेड आ गई। तो इससे कुछ नहीं होता, वॉल्यूम का बार का जो कलर होता है उसको इग्नोर करो, वो कुछ डिनोट नहीं करता, वो सिर्फ कैंडल का कलर होता है। अगर आप यहाँ पे हाई के नाशी लगाओगे तो अगर ट्रेंड सेम है तो वही सेम कलर के बार्स आने लग जाएंगे जो कैंडल का कलर है। तो इंटरडे में आपको पता है टाइम फ्रेम क्या रहेगा, 5 मिनट्स एंड 15 मिनट्स। मैंने एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ कि टाइम फ्रेम हम क्या रखते हैं। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी इसका आइडिया होगा। अब कुछ स्टॉक्स और देख लेते हैं जो मैंने स्क्रीन करे थे। ये एक रेंज में चल रहा है बट 45 SMA के नियर है। अगर कोई स्टॉक रेंज में होता है तो वहाँ पे आप इतना प्रॉफिट नहीं ले सकते अगर आप अनटिल अनलेस ऑप्शन सेल कर रहे हो, क्योंकि ऑप्शन सेल कर रहे हो तो वहाँ पे स्कोप होता है कि आप ऑप्शन का प्रीमियम ईट कर सकते हो। बट यहाँ पे आप ट्राई करना कि ऐसे स्टॉक ढूंढो जो ट्रेंडिंग में हो। देख रहे हो ये कि रेंज में फंसा हुआ है, अगर जब तक ये रेंज नहीं टूटेगी कुछ नहीं होगा। एटलीस्ट 1790 या 1800 को ये क्रॉस नहीं करता तब तक इसमें ट्रेड नहीं आएगी। तो आप 15 मिनट के देखने के बाद 1 डे पे भी जा सकते हो। आप देख रहे हो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका, यहाँ पे इसने टच किया नीचे आ गया, देन अगेन, फिर अगेन नीचे आया, फिर अगेन नीचे आया, फिर अगेन आया। अब ये लेवल काफ़ी वीक हो चुका है क्योंकि काफ़ी बार टेस्ट हो चुका है। अभी अगर यहाँ पर कुछ दिन कंसोलिडेट करता है फिर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे पॉजिटिव चांस होगा कि ये काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। इस केस में आप स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक को भी देख सकते हैं। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी तरफ से एनालिसिस करिएगा, आपको सही लगता है तो इसमें आप बाय कर सकते हैं, बाय या सेल जो आपको ठीक लगता है वो कर सकते हैं। अगला स्टॉक देख लेते हैं ITC। ये 45 डेज SMA से दूर आ रहा है 1 डे पे। अब मैं इस पर 15 मिनट्स की कैंडल लगा लेता हूँ।
ठीक है, 15 मिनट से भी गलत आ रहा है। मैंने आपको बताया था कोई भी जो भी स्क्रीनर वगैरह होते हैं ये एकदम एक्यूरेट नहीं बताते, इसलिए आपको मैनुअल एफर्ट करने ही पड़ते हैं। ठीक है, आईटीसी को इग्नोर कर दिया। अब देखते हैं टाटा स्टील। टाटा स्टील 45 SMA पे आ रहा है, ये भी सेम रेंज में है। जब तक इसमें रेंज नहीं टूटेगी तो कुछ नहीं होगा। सेम आपको यहाँ पे क्या करना है, इसके ऊपर बाय, इसके नीचे सेल, वही सेम स्टॉप लॉस, टारगेट 1:2, मिनिमम, टाइम फ्रेम 5 या 15 मिनट्स जो आपको सूट करता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। टाटा मोटर्स आप देख रहे हो, ये 45 SMA के नियर क्लोज हुआ है। जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ आप इस हिसाब से देख सकते हो कि हमें कौन से स्टॉक्स देखने हैं। अब ये यहाँ पे भी आपको सेम वही करना है, यहाँ के इसका लो मार्क कर लेना है, इसका हाई मार्क कर लेना है। अब नेक्स्ट डे अगर इसके नीचे जाने लगता है तो आप देख लोगे, उस हिसाब से आपका टारगेट हो जाएगा। अगर ये ऊपर जा रहा है तो आपको उस हिसाब से आपको टारगेट देखना पड़ेगा। अगर 1:2 मिनिमम नहीं मिल रहा तो आप उसको ट्रेड को इग्नोर कर देना है। अगर आपको 1:2 मिल रहा है तो वो ट्रेड आपके काम की है, वरना इग्नोर। अब आप यहाँ देख रहे हो ये 45 SMA के नियर है। अब आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, इधर कर दी, यहाँ ऊपर गया तो बाय कर लिया, नीचे गया तो सेल कर लिया। अगर आपको ये लग रहा है कि कैंडल आपको लग रहा है 1% चांस कि ये बड़ी है तो वही आप इसका हाफ स्टॉप लॉस लगा सकते हो, या इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख के आप लगा सकते हो। जैसे इस केस में नियर सपोर्ट यहाँ कहीं बनेगा, इधर बनेगा, तो उस हिसाब से आप बना सकते हो। ठीक है, अगर ये इसके ऊपर जा रहा है तो आपको बाय करना है, नीचे जा रहा है तो सेल करना है, 1:2 लेना है। अब मैंने वीवैप इसलिए लगाया हो, वीवैप क्या होता है, आपको कंफर्मेशन देता है। अगर स्टॉक वीवैप के ऊपर है और SMA के ऊपर है तो आपको पता लगेगा कि ये ट्रेड मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। कोई चीज़ वीवैप के ऊपर ट्रेड कर रही है तो वहाँ चांसेस होते हैं कि आपका प्रॉफिट अच्छा खासा हो सकता है। अगर आपको वीवैप के बारे में नहीं पता तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है वीवैप की, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप देख के उसके बारे में सीख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अगला स्टॉक देखते हैं। ठीक है, ये भी 45 SMA के नियर है, देख रहे हो। अब यहाँ पे भी यहाँ कैंडल कुछ बड़ी है, जैसे मैंने आपको बताया था। ये भी एक जोन है, देख रहे हो, एक जोन में ट्रेड कर रहा है। ये पूरा दिन एक जोन में रहा है। अगर कोई स्टॉक पूरा दिन एक जोन में रहता है ना तो चांसेस होते हैं एक दिन या 2 दिन रहता है, या तो नीचे जाता है या ऊपर जाता है, वहाँ पे ब्रेकआउट आता है। और यहाँ पे आप देख रहे हो वॉल्यूम काफ़ी अच्छी खासी है। अगर हम देखते हैं पुराने टाइम फ्रेम में ऐसी वॉल्यूम कब थी, एक मई में थी, इससे थोड़ी ज़्यादा। स्टिल उससे पहले ही काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम में अभी मतलब ये ट्रेड कर रहा है काफ़ी टाइम से, लगभग इस रेंज में। और जल्दी ये रेंज टूटेगी और यहाँ पे कुछ होने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली ऊपर जाएगा। इसको आप वॉच कर सकते हो, ये कोई रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से, जस्ट आपकी लर्निंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, जैसे इंटरडे का सेटअप देख रहे थे हम, यहाँ पे ऊपर गया तो बाय, नीचे गया तो सेल। इस केस में स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो आप अगर आपने बाय किया तो यहाँ पे सपोर्ट देख सकते हो, या इधर सपोर्ट, आपको जैसे ठीक लगता है उस हिसाब से बना सकते हो, या कैंडल का 50% लगा सकते हो। अगर सेल की ढूंढी है तो सेम आप इसके जस्ट थोड़ा ऊपर लगा सकते हो, या 50% के ऊपर लगा सकते हो, या SMA के ऊपर लगा सकते हो। तो ये आपको देखना होगा आपके रिस्क एपेटाइट के पीछे आपको क्या स्टॉप लॉस सूट करता है। तो मैं अब कंक्लूड करना चाहूँगा। बेसिकली मैंने जो आपको बताया है मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। इसके लिए आपको, अगर आप 45 SMA यूज़ करना चाहते हो, आपको देखना होगा कि मार्केट ट्रेंडिंग है, डाउन ट्रेंड में या साइडवेज में है। ये जो सेटअप है अभी ट्रेंडिंग एंड डाउन ट्रेंड पे वर्क करेगा। अगर आपको ऑप्शन बाइंग है, ऑप्शन सेलिंग का आइडिया नहीं है तो इसको इग्नोर करना अभी, क्योंकि उसमें काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं, आपको बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अगर पहले आपको कैश मार्केट में वर्क करना चाहिए, उसके बाद वहाँ जाना चाहिए। ठीक है, अगर निफ्टी पॉजिटिव है तो मैं बाय करूँगा, निफ्टी नेगेटिव है तो मैं सेल करूँगा। अगर कल ट्रेड लेनी है तो एक दिन पहले आपको ट्रेड को प्लान करना है कि कौन से स्टॉक्स 45 SMA के नियर ट्रेड कर रहे हैं, तो वो आपको नोट डाउन कर लेने हैं और उस के बेसिस आप ट्रिगर लगा सकते हो, या नेक्स्ट डे मार्केट में उसको देख सकते हो। अगर वो, जैसे मैंने आपको बताया, कैंडल के ऊपर जा रहे हैं तो बाय करना है, नीचे जा रहे हैं तो सेल करना है। टाइम फ्रेम हमारा 5 और 15 मिनट्स का ही होगा। आप इसमें एडिशनल कंफर्मेशन के लिए वीवैप भी यूज़ कर सकते हो। अगर वीवैप आपको कंफर्मेशन दे रहा है बाय का तो आप बाय कर सकते हो। जो कुछ ख़राब ट्रेड्स होते हैं वीवैप लगाने के बाद वो एलिमिनेट हो जाएंगे, तो वहाँ पे उसका आपका यूज़ करने का काफ़ी बेनिफिट रहेगा। ठीक है, अब आपको स्टॉक स्क्रीन करने हैं, उसके लिए आप स्टॉक एज को यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया। बट वहाँ पे 50 डेज़ का आता है, तो आप या तो SMA को 50 डेज़ कर लो, तो आप उसके बेसिस पे कर सकते हो। बट वहाँ पे स्टिल वो कैंडल 1 डे की होती है, आपको 15 मिनट्स में जाके चेक करने के लिए थोड़े मैनुअल एफर्ट्स करने होंगे, या आप कोई भी पेड स्क्रीनर को बाय कर सकते हो। बट
स्टार्टिंग में यही कहूँगा, आप मैनुअली चेक करो। मैंने जब अपना करियर ट्रेडिंग में स्टार्ट किया था, मैंने भी मैनुअली ही देखा था, तभी मेरे को चार्ट समझ आया कि चार्ट्स कैसे वर्क करते हैं। जितना आप देखोगे उतना आपको स्टॉक्स का बिहेवियर समझ आएगा कि कौन सा स्टॉक कैसे बिहेव करता है। यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और आपको स्टॉप लॉस हर ट्रेड में ज़रूर लगाना है, और मिनिमम 1:2 या 1:3 के लिए एम करना है। 1:2 के लिए कर सकते हो, बट इससे कम पे मत जाना। ठीक है गाइस, तो मैं कंक्लूड करना चाहूँगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बड़ी हो गई है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वैल्यूएबल मार्केट इनसाइट्स। बाय बाय।